नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं आप पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। मुजफ्फरपुर से अजीबोगरीब घटना सामने आई है। मुशर्री थाना क्षेत्र के एक हाई स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि स्कूल की प्राचार्या ने एक अजीब सा स्प्रे का छिड़काव कराया, जिससे कई छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। इस आरोप के बाद काफी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे। वहीं स्थानीय मुशर्री थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। वीडियो में दिख रहा है कि स्कूल से काफी बच्चे खांसते हुए बाहर निकल रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इन दावों की पुष्टि नहीं करता है। घटना 2 जुलाई की बताई जा रही है और इस घटना के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि भी स्कूल पहुंचे और उन्होंने प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाया है। वहीं कई शिक्षकों ने भी प्रिंसिपल पर स्प्रे करने का आरोप लगाया है। हालांकि प्राचार्य एक वीडियो में यह कहती हुई नजर आ रही है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिलहाल मामले की छानबीन जारी है। जहानाबाद के राजा बाजार में स्थित बाजार समिति के प्रांगण में इन दिनों झील का नजारा है। 16 एकड़ में फैले बाजार समिति परिसर में इन दिनों फल मंडी का संचालन हो रहा है और FCI का गोदाम भी है। फल मंडी के संचालित होने की वजह से सुबह होते ही परिसर में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। वहीं FCI का गोदाम रहने के कारण दिन भर वाहनों का आवागमन होते रहता है, जिसके कारण बाजार समिति परिसर में दिन भर भीड़ भाड़ लगी रहती है। लेकिन पहली बारिश के बाद ही बाजार समिति परिसर और इसके आसपास का इलाका झील में तब्दील हो गया। रविवार की सुबह हुई बारिश से अब तक जल जमा हुआ है। जाहिर है कि ग्राहकों के साथ साथ दुकानदारों के लिए भी ये परेशानी का सबब बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि ये तो बरसात की शुरुआत है। आने वाले दिनों में जब ज्यादा बारिश होगी तब हालात कैसे होंगे और आखिर इसे निपटा कैसे जाएगा। मधुबनी जिले में कमला नदी का जलस्तर फिलहाल सामान्य बना हुआ है। ऐसे में लोग कमला तट पर कमला आरती का आयोजन कर कमला मैया से इसी तरह सलामती और शांति बनाए रखने की प्रार्थना कर रहे हैं। कमला तट पर आरती की ये तस्वीरें मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल मुख्यालय की है। यहाँ कमला आरती पूजा समिति की ओर से कमला तट पर विधि विधान के साथ कमला आरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्रोच्चार के साथ लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कमला मैया से सलामती और शांति बनाए रखने की कामना की। आपको बताते चले कि 3 दिन पहले तक नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते मधुबनी जिले में कमला नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था, जिसके बाद कमला नदी के आसपास के इलाकों में किसी अनहोनी की आशंका से लोग सहमे हुए थे। लेकिन बीते 3 से 4 दिनों में बारिश थमने के बाद से फिलहाल कमला नदी का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। ऐसे में स्थानीय लोग कमला मैया से इसी तरह सलामती और शांति बनाए रखने की कामना कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के बनघारा गांव की शिप्रा अब ट्राईसाइकिल की मदद से स्कूल जा सकेगी और अपने सपने को पूरा कर सकेगी। दिव्यांग शिप्रा की खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर का असर है कि पहले जिला प्रशासन और अब सामाजिक संस्था ने शिप्रा को मदद पहुंचाने की पहल की है। दरअसल 8 साल की शिप्रा जो हादसे में अपने दोनों पैर गंवाने के बाद भी UPSC करने का सपना संजोए हुए है, पर शिक्षा को आज तक सरकारी स्तर पर ट्राईसाइकिल भी नसीब नहीं हुई है। पिता हर दिन साइकिल से बेटी को स्कूल पहुंचाते हैं, पर इस बच्चे की हिम्मत ऐसी है कि वो अपने हाथों और सिर के बल कुछ दूर तक चल भी लेती है। शिप्रा अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आती है। न्यूज 18 पर खबरें चलते ही मुजफ्फरपुर के DM ने संज्ञान लेते हुए शिप्रा को ट्राईसाइकिल देने की पहल की। राष्ट्रपति चुनाव के NDA की तरफ से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पटना पहुंची। द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर कई सीनियर नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पार्टी के अन्य नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी कला संस्कृति प्रकोष्ठ की ओर से उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई थी। विविध संस्कृति वाले परिधानों में सजे कलाकारों ने उनका अभिनंदन किया। द्रौपदी मुर्मू के आगमन और स्वागत के लिए आदिवासी जनजाति के कलाकारों को बुलाया गया था। आदिवासी महिलाएं और पुरुषों ने पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किया। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू बिरसा मुंडा स्मारक पहुंची। बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया।
इसके बाद सीएम नीतीश कुमार से द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात हुई। मुर्मू समर्थन की अपील के लिए पटना पहुंची हुई थी। द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक नृत्य से स्वागत किया, जिससे वो अभिभूत नजर आई। थाना में गूंजी शहनाई, इश्क में पड़े हुए जरा इस प्रेमी जोड़े को देखिए जो साथ जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। जी हाँ, तस्वीरें कटिहार से सामने आई हैं, जहां लाल जोड़े में दुल्हन और दूल्हा नगर थाना से निकलकर थाना परिसर के मंदिर में ही शादी रचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मायना नगर के रहने वाले चंद्रशेखर के अफेयर रामनगर की श्वेता से चल रहा था। युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए छुप छुप कर उसके घर जाता था। इसी बीच मोहल्ले के लोगों ने प्रेमी जोड़े को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस प्रेमी जोड़े को लेकर थाने आ गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के परिजनों को थाना बुलाया, जिसके बाद दोनों पक्षों की रजामंदी से नगर थाना परिसर के मंदिर में ही श्वेता और चंद्रशेखर की शादी हो गई और वे 7 जन्मों के लिए विवाह के बंधन में बंध गए। इस अनोखी शादी की साक्षी नगर थाना परिसर की पुलिस भी बनी। मॉनसून की बारिश से प्रदेश की नदियां उफान पर है। वहीं बिहार में बाढ़ को लेकर तटबंध की सुरक्षा के लिए 3,341 सुरक्षाकर्मी की तैनाती की गई है। इन सुरक्षाकर्मियों का चयन पंचायत स्तर पर किया गया है। ये सुरक्षाकर्मी बांध की सुरक्षा करेंगे और जरूरत पड़ने पर बांध का मरम्मत भी करेंगे। वहीं मुजफ्फरपुर में तटबंधों पर नजर रखने और उनकी सुरक्षा के लिए 803 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ ही जगहों पर कोई सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। वहीं कांटी इलाके के कोठिया बांध पर एक भी सुरक्षाकर्मी की तैनाती नहीं है, जबकि ये बांध बेहद खतरनाक है। अगर ये बांध किसी भी तरह से टूटता है तो कांटी थर्मल पावर डूब सकता है। पर विभाग की लापरवाही तो देखिए, नदियां उफान पर है पर यहाँ बांध पर नजर आने वाला कोई नहीं है। लगातार बांध का जलस्तर भी बढ़ रहा है, पर यहाँ सुरक्षाकर्मी नदारद हैं। नेपाल में हो रही लगातार बारिश का असर उत्तर बिहार में दिख रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर सहित आसपास के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मुजफ्फरपुर में बागमती और बूढ़ी गंडक नदी में भी पिछले दिनों जलस्तर में वृद्धि देखी गई थी। हालांकि अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन कई जगह बांधों और नदियों के किनारों का कटाव जारी है। कई क्षेत्र के लोगों के घर-बार भी नदी में समा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिले के मीनापुर प्रखंड के बड़ा भारती पंचायत के ज्यादातर इलाकों में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे कटाव हो रहा है। ऐसे में उन जगहों पर बांस लगाकर और फिर से सैंडबैग लगाकर तटबंधों को मजबूत किया जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर अभी तक कटाव निरोधी कार्य शुरू नहीं किया गया है। वहीं जिले के एसडीएम का कहना है कि नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ सभी जगहों को चिन्हित कर बांधों की मजबूती का काम भी किया जा रहा है। सड़क पर बिखरा कोल्ड ड्रिंक्स और लूटने कोल्ड ड्रिंक्स वालों की ये भीड़, ये नजारा है हंसडीहा दुमका स्टेट हाईवे का, जहां कोल्ड ड्रिंक्स से लदा कंटेनर पलट गया, जिसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स लूटने की होड़ मच गई। डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि विपरीत दिशा से आ रहा एक ऑटो अचानक ट्रक के सामने आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कंटेनर में सवार एक युवक केबिन में फंस गया, जिसे काफी मुश्किल से बाहर निकाला गया। वहीं एक महिला के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। इधर घटना के बाद मौके पर जमा लोगों ने सड़क पर बिखरी कोल्ड ड्रिंक्स को लूटना शुरू कर दिया। एक तरफ कंटेनर पलटा था, दूसरी तरफ लोग कोल्ड ड्रिंक्स लूटने में व्यस्त थे। घटना के बाद करीब आधे घंटे तक हंसडीहा दुमका हाईवे मार्ग पर परिचालन बाधित रहा। वाहनों की लंबी कतार हाईवे के दोनों तरफ लग गई। पुलिस ने जब कंटेनर हटवाया तब जाकर आवागमन शुरू हो सका। कद छोटा पर हिम्मत बड़ी है। हाथ पैर न होने के बावजूद इस युवक के हौसले बुलंद हैं। दरअसल सीवान के गुठनी प्रखंड के डरेला गांव के मुरली कुमार सिंह की हाइट 3 फीट 2 इंच है। वहीं इनके हाथ और पैर भी नहीं है, लेकिन जब मुरली डांस करते हैं तो लोग दांतों तले उंगलियां दबा बैठती हैं। ये जब बिना पैरों के नाचते हैं तो पूरी महफिल ही लूट लेते हैं। लोग सीटी बजाते नहीं थकते। मुरली कुमार सिंह के जन्म से दोनों हाथ और पैर नहीं है।
लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं मानी, बल्कि इसे ही अपनी ताकत बना लिया। मुरली ऑर्केस्ट्रा में भी काम करते हैं। ये बिना हाथों के ही मोबाइल और कंप्यूटर पर टाइप कर लेते हैं। यही नहीं, मुरली वे सारे काम कर लेते हैं जो हम जैसे आम लोग करते हैं। इनका कहना है कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। भोले की भक्ति में लीन ये कांवरिया नाचते गाते ये भगवान शंकर के दर्शन को निकले हैं। हालांकि श्रावणी मेला के शुरू होने में अभी 1 सप्ताह बाकी है, पर अभी से बाबा धाम जाने वालों का सिलसिला शुरू हो गया है। सैकड़ों की संख्या में कांवरिया पैदल देवघर के लिए निकल पड़े हैं। शिव भक्त कीर्तन करते हुए रथ के साथ कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं। इस अवसर पर कच्ची कांवड़िया पथ पर सावन का नजारा दिखना शुरू हो गया है। बोल बम के जयकारे से वातावरण गूंज रहा है। कांवड़ पर विभिन्न प्रकार की मंदिर की आकृति के साथ साथ शिव, पार्वती, गणेश सहित कई देवी देवता से सजाया गया है। 2 साल से कोरोना के कारण बंद श्रावणी मेला के फिर से शुरू होने से कांवड़िया काफी खुश है। सभी कांवड़िया रामधुन करते हुए बाबा बैजनाथ धाम में जलाभिषेक करने जा रहे हैं। इनका कहना है कि ये सभी अमन, शांति और कोरोना महामारी से लोगों की रक्षा के लिए बाबा से प्रार्थना करेंगे। पटना के महावीर मंदिर में कर्नाटक के किष्किंधा से बाल हनुमान महावीर मंदिर पहुंचे हैं। असल में किष्किंधा से अयोध्या के रास्ते जनकपुर तक के लिए रथ यात्रा निकली है, जिसके पटना पहुंचने पर महावीर मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल ने रथ का स्वागत किया। यह रथ यात्रा कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य के पास हम्पी स्थित किष्किंधा से निकली है। रथ यात्रा अयोध्या और गोरखपुर के रास्ते होते हुए मंगलवार की सुबह महावीर मंदिर पहुंची। रथ यात्रा में हनुमान जी की पूजनीय माता अंजना जी, राम दरबार, शिव जी की उत्सव प्रतिमाएं भी महावीर मंदिर आई हैं। रथ में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से लाई गई चरण पादुका भी रखी गई है। रथ पर राम भक्त हनुमान के इतिहास को दिखाने का प्रयास किया गया है। रथ में 3 कलश और 4 गर्भगृह भी है। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी है। कर्नाटक के किष्किंधा को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है।